गुरुग्राम में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव को एकदम ऐन मौके पर टाल दिया गया है। ये चुनाव 11 अगस्त को होने थे, लेकिन अब अगली तारीख तय नहीं की गई है। एमसीजी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। इस फैसले की जानकारी सभी वार्ड पार्षदों और निगम अधिकारियों को दे दी गई है। पर सवाल ये है कि आखिर एक तय तारीख पर होने वाला ये चुनाव अचानक क्यों टाल दिया गया। इस सवाल का जवाब गुरुग्राम की स्थानीय राजनीति के उन पेचों में छिपा है जहां दो प्रमुख भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह अपनी अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर तक आते आते क्यों चुनाव की तारीख रद्द कर दी गई, इसके पीछे कौन सा नया दांवपेच खेला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। राव वर्सेस राव के इस टक्कर में दोनों ही पक्षों के समर्थक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। एक तरफ राव इंद्रजीत जो पहले से अहिरवाल सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राव नरबीर। दोनों ही नेता इस चुनावी रेस में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन लिहाजा तारीख का रद्द होना कोई संयोग नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों पदों के लिए अपने उम्मीदवारों को जिताने की योजना बनाई गई। इस दौरान गुरुग्राम में भी उनके समर्थकों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें भाजपा के पार्षदों के साथ कुछ निर्दलीय पार्षद भी शामिल हुए। कुल 36 पार्षदों में से भाजपा के 23 पार्षद हैं, जबकि 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जेजेपी से है। मेयर राजरानी मल्होत्रा खुद भी भाजपा की हैं, इसलिए पार्टी के पास कुल 24 वोट माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा का ये प्लान था कि सहमति से दोनों पदों पर अपने ही लोगों को नियुक्त किया जाए, ताकि वोटिंग की नौबत ही ना आए। लेकिन हालात कुछ और संकेत देने लगे। जैसे ही वोटिंग होती, समीकरण बिगड़ सकते थे। यहीं से चुनाव टालने का फैसला सामने आया। भाजपा कहीं से भी गुरुग्राम नगर निगम में राव इंद्रजीत के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बीजेपी के 23 पार्षदों में से 11 पार्षद राव इंद्रजीत के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा विपक्ष के 4 पार्षद और भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते 6 पार्षद भी उनके समर्थन में माने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 21 पार्षद राव इंद्रजीत के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर वोटिंग होती तो भाजपा के उम्मीदवारों के हारने का खतरा था। यही वो डर था जिसने बीजेपी को सताया और जिसकी भनक पार्टी नेतृत्व को भी लग गई। राव इंद्रजीत का प्लान डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जैसे पदों पर अपने चहेतों को बिठाना है, ताकि उनका प्रभाव गुरुग्राम नगर निगम में कायम रहे। वो ये जानते हैं कि दोनों पदों पर अपने समर्थकों को बैठाना राजनीतिक ताकत और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों के लिहाज से जरूरी है। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति में राव नरबीर सिंह का मानेसर में दबदबा पहले से दिखाई दे चुका है, जहां वो अपने समर्थकों को बड़े पदों पर बैठा चुके हैं। गुरुग्राम में अगर यही दोहराया गया तो राव इंद्रजीत के लिए स्थिति असहज हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने पहले ही सियासी जाल बिछा दिया, ताकि चुनाव से पहले ही गेम उनके पक्ष में मोड़ लिया जाए। अब जब चुनाव टाल दिए गए हैं तो दोनों खेमे फिर से मोर्चा बांधने में जुट गए हैं। राव नरबीर सिंह जो पहले ही मानेसर में अपनी राजनीतिक चालें सफलतापूर्वक चल चुके हैं, अब गुरुग्राम में भी दखल देना चाहते हैं। दूसरी ओर राव इंद्रजीत पहले से ही मजबूत स्थिति में है और इस चुनाव को जीतकर गुरुग्राम में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। इस सियासी उठापटक के बीच मेयर राजरानी मल्होत्रा ने भी ये दावा किया कि भाजपा के पास बहुमत है और चुनाव जब भी होंगे दोनों पदों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, शहर के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। निर्दलीय पार्षद भी हमारे साथ आना पसंद करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों का चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2 सियासी ध्रुवों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। चुनाव की नई तारीख जब भी तय होगी, सियासत एक बार फिर गरमाएगी। अब देखना यह है कि इस खेल में राजनीति की बाजीगरी किसके पक्ष में जाती है, राव इंद्रजीत या राव नरबीर। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।